राजस्थान में उपचुनाव की जो डेट है वो अब बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि राजस्थान में अब जो है भारतीय जनता पार्टी का जो ध्यान है वो अब उपचुनाव की 7 सीटों की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और जो उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस का जो पलड़ा है वो हर बार भारी देखा जाता है, लेकिन बता दें कि हरियाणा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास है वो जीत को लेकर काफ़ी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ब्राह्मणों के चेहरे पर दांव खेलती है, किस्मत आजमाती है और चुनाव जीतती हुई भी देखी जाती है। कई बार जो होता है कि ब्राह्मण चेहरा होता है वो किस्मत आजमाता है और सीट को जीत जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कई क्षेत्रों में जो है पिछड़ती हुई देखी जाती है। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी SC, ST और OBC के जो प्रत्याशी हैं उनको मौका नहीं देती है और कई क्षेत्रों में पिछड़ती हुई देखी जाती है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं और कार्यालय में आज एक सर्कुलर जो है वो बाहर निकल के आया और उसमें यह था कि अब भारतीय जनता पार्टी SC, ST और OBC के प्रत्याशियों को भी जो है मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के चेहरों पर दावा ना खेलते हुए OBC, SC और ST समाज के प्रत्याशियों को भी जो है प्रत्याशी बनाएगी और उनके चेहरों पर भी दांव खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कई क्षेत्रों में जो है ब्राह्मण और बनियों के जो चेहरों पर दांव खेलती है उसकी वजह से पिछड़ती हुई देखी जाए। हालांकि कांग्रेस का जो पलड़ा है वो उपचुनावों में भारी रहा है, लेकिन हरियाणा की जीत जो अभी की गई है उसकी वजह से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में जो है जीत का बनना और जीत के सरकार का बनाना और जो है उपचुनावों के लिए उनका जो आत्मविश्वास बढ़ना। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार जो है अपनी कोशिशों को जो पहल दे रही है और वो कहीं ना कहीं जीत के लिए जो उसी रेस में दौड़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस भी है वो लगातार अपने जो कयास है वो लगाए जा रही है और जो 7 उपचुनाव सीटें हैं, विधानसभा की उपचुनाव सीटें हैं, उन पर उनका जो पलड़ा है वो हमेशा से बाहरी रहता है और वो भी जो है अपने जीत की लड़ाई को वर्चस्व में बदलने के लिए लगातार जारी है।